नमस्कार साथियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा ऐसे स्कूल जिनके द्वारा 14 मई 2021 के पूर्व आंतरिक मूल्यांकन की OMR शीट भर ली गई है, ऐसे स्कूलों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए MPBSE MP ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात ऑनलाइन इंटरनल असेसमेंट नंबर चढ़ाने की सुविधा MP बोर्ड द्वारा प्रदान की गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इंटरनल असेसमेंट के नंबर चढ़ा पाएंगे और क्या क्या सावधानियां आपको रखना होगी। तो सबसे पहले आप MPBSE MP ऑनलाइन पोर्टल पर स्क्रीन पर दिखाए अनुसार लॉगिन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। इसके लिए जैसे ही आप mpbse.mponline.gov.in पर जाएंगे, आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आप अपना स्कूल का कोड, स्कूल और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर जो है सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लॉगिन करना है आपको, जो MP बोर्ड के द्वारा जो आपको यूज़र ID यानी कि आपका स्कूल का कोड और पासवर्ड दिया है उससे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के तत्काल बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन मार्क्स एंट्री का ऑप्शन स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो आपको इंटरनल असेसमेंट यानी आंतरिक मूल्यांकन के नंबर यहाँ पर चढ़ाना है। याद रखें, प्रैक्टिकल के नंबर इसमें नहीं चढ़ेंगे, सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन के नंबर को चढ़ाने की सुविधा ऑनलाइन दी गई है। तो आप यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के नंबर जो है अधिकतम 20 अंक में से चढ़ाना है और न्यूनतम 7 अंक आपको देना है। जैसे ही आप इंटरनल असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी, जहाँ पर आपको OMR शीट का सीरियल नंबर दिखाई देगा। और जैसे ही वो सीरियल नंबर चूज़ करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो वो OMR शीट खुलकर सामने आ जाएगी। प्रत्येक OMR शीट में एक निश्चित संख्या में छात्र दिए हुए हैं, उनकी जानकारी आपको चढ़ाना है। इस जानकारी को चढ़ाने से पूर्व एक बात स्पष्ट ध्यान रख लें कि आप अपने इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर हैं वो जो बच्चों द्वारा जमा किए गए प्रोजेक्ट या फाइल है उसके आधार पर दें और अधिकतम 20 नंबर में से आपको नंबर देना है, इस बात को सुनिश्चित कर लें। और मिनिमम 7 नंबर यानी न्यूनतम 7 नंबर आपको देना है, तो आप इससे ज़्यादा या इससे कम नंबर ना दें। और साथ ही यहाँ पे जो नंबर दें उस नंबर को देने के बाद आप तत्काल सेव करने के बाद प्रिंट को निकाल लें। तीसरी बात यहाँ पे महत्वपूर्ण ये होगी कि आप जो प्रिंट ये नंबर चढ़ाएंगे 10 जून से पहले आपको चढ़ाना होंगे। 10 जून के बाद आप किसी प्रकार के नंबर की जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर आपको प्रिंट निकालने की सुविधा भी नहीं मिलेगी, इसलिए सेव बटन पर क्लिक करने के तत्काल बाद एक प्रिंट आप निकाल के रख लें। और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो PDF फाइल में सेव कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। जो भी सुविधा आपको उचित लगती है वो सुविधा आप उपयोग कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारी जानकारी ऊपर दी हुई है, नीचे आपको रोल नंबर वाइज बच्चों की लिस्ट दिख रही है। यहाँ पर सामने जो है प्रत्येक बच्चे के सामने सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं और सब्जेक्ट कोड के सामने प्राप्तांक चढ़ाने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको सब्जेक्ट कोड जो भी है वो 6 सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं हर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के कोड यहाँ पर दिए हुए हैं। इन 5 सब्जेक्ट का आपको इंटरनल असेसमेंट के नंबर देना है। तो आप सब्जेक्ट कोड देख लें और इन सब्जेक्ट कोड को इंटरनल असेसमेंट देना है, यानी कि जो 5 सब्जेक्ट दिए हैं इन्हीं 5 सब्जेक्ट के कोड के अनुसार ही आपकी OMR शीट भराएगी। तो यहाँ पर इस बात को विशेष ध्यान दें। और इन प्रत्येक नंबर के कोड के सामने जो है आपको प्राप्तांक का एक खाली खाना दिया हुआ है। इस खाली खाने या बॉक्स में आपको कुल प्राप्तांक चढ़ाना है जो बच्चे ने 20 में से प्राप्त किए हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर AFR ABS और यहाँ पे कुछ जो इंडिकेशंस दिए हुए हैं इनको पढ़ लें आप, जो कि MP बोर्ड ने स्पष्ट किया हुआ है कि किसी चीज़ को जो इंडिकेट किया हुआ है। A का मतलब यहाँ पर ABS है और उसी तरीके से अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लें और सब बच्चों के नंबर आप ध्यानपूर्वक चढ़ाएं। और चढ़ाने के बाद नंबर में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं हो पाएगा, इसलिए इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा चढ़ाए गए नंबर बिल्कुल सही और सत्य हैं। साथ ही आपको नंबर चढ़ाने के बाद बच्चों के रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित रखना होगा। MP बोर्ड द्वारा चाहने पर आपको रिकॉर्ड प्रस्तुत करना होगा। तो यहाँ पर इस बात को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे आप नंबर चढ़ाएंगे तो आपको प्राचार्य का नाम पूछा जाएगा, प्राचार्य का नाम, संस्था का नाम और आपको डेट जो है जिस दिनांक को आप नंबर भर रहे हैं वो डेट ऑटो कैप्चर रहेगी, यानी स्वतः वहाँ पर आ जाएगी जिसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सेव करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अंतिम दिनांक के पश्चात प्रिंट निकालने की सुविधा जो है आपको उपलब्ध नहीं रहेगी। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दें।
साथ ही आपको 10 जून 2021 से पूर्व इस OMR शीट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड पर, जिस मोड पर आप जमा कराना चाहते हैं, आपको जमा करना अनिवार्य होगा, क्योंकि 10 जून के बाद आप इसे जमा नहीं करवा पाएंगे और ना ही ऑनलाइन जमा हो पाएगी। इसकी डेडलाइन 10 जून दी गई है। आप इस तरह से नंबर जो है यहाँ पे सीरियल नंबर के अनुसार अलग अलग शीट चुनेंगे और उनके दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए बच्चों के इंटरनल असेसमेंट के नंबर चढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि ये इंटरनल असेसमेंट के नंबर है, प्रैक्टिकल के नंबर नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंतरिक मूल्यांकन के नंबर ही इसमें दर्ज करना है, इसके अलावा अन्य नंबर दर्ज नहीं करना है, तो ये ध्यान रखें। और यहाँ पर आपको न्यूनतम 7 अंक देना है और अधिकतम 20 अंक, यानी कि 7 और उससे 20 अंक के बीच में आपको नंबर बच्चों को इंटरनल असेसमेंट के देना है। ये नंबर देने के बाद आप प्रिंट निकालकर अपने रिकॉर्ड में इसे सुरक्षित रख लेंगे। और साथ ही अन्य जो OMR शीट आपके पास है, जो 5 सब्जेक्ट की OMR शीट आपको भरना है, उसको आप मैन्युअली भरेंगे और उसके लिए हमारे द्वारा एक्सेल सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जिसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर से आपको दे रहे हैं। वहां से शीट को आप डाउनलोड करके आवश्यक निर्देशों को पढ़ते हुए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए शीट में नंबर चढ़ाएंगे और वो ऑटोमेटिकली प्रोरेटा बेसिस पर आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा, जिसमें OMR शीट में चढ़ाने वाले नंबर भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप वहां से OMR शीट के नंबर भर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल एजुकेशन पोर्टल का यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।